एक ऐसी बीमारी या महामारी, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो तकरीबन 1.5 साल से हमें परेशान कर रही है, जो ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक और आर्थिक तौर पर भी हमें बहुत परेशान कर रही है। यस गाइज, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोना वायरस। बाकी मीडिया के माध्यम से आप कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूं कोरोना वायरस के ही बारे में, लेकिन विस्तार से। एक्चुअली में कोरोना वायरस फैलता कैसे है, कोरोना वायरस हमारे बॉडी में कैसे जाता है, साथ ही साथ वहां जाकर करता क्या है, और हमारी बॉडी जो है कोरोना वायरस के ऊपर रिएक्ट क्या करती है। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फरी टाइम को। अब थोड़ी सी बेसिक समझते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन जब कोई खांसता है तो उसके मुंह और नाक से करीबन 3000 सलाइवा के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और जब कोई इंसान छींकता है तो तकरीबन 4000 सलाइवा के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस सलाइवा ड्रॉपलेट्स यानी कि इस थूक की बूंद में करीबन 20 लाख कोरोना के वायरस हो सकते हैं, और जब ये ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 1 मीटर तक जा सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या कोरोना वायरस हवा में उड़ सकता है? इसके 2 जवाब हो सकते हैं पॉसिबली। पहला तो ये है कि हाँ, कोरोना वायरस हवा में उड़ सकता है। अब क्यों उड़ सकता है, आइए देखते हैं। जी हाँ, हवा में उड़ सकता है, लेकिन स्पेशल केस में। देखिए, हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल हमेशा हवा में फ्लो करते रहते हैं। जब कोई भी कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड आदमी जब कभी खांसता है या छींकता है, तो उस केस में क्या होता है, जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो हवा में जो पार्टिकल होते हैं उस पार्टिकल पर चिपक जाते हैं, और वो पार्टिकल हवा में 2 से 3 घंटे तक मतलब फ्लो कर सकता है, तैर सकता है। ऐसे ही वहाँ से कोई नॉर्मल आदमी गुजरेगा तो स्वाभाविक है कि वो उन्हें इनहेल करेगा उस पार्टिकल को, और वो कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस हैं उसके। क्या कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है? तो उसका दूसरा जवाब होता है कि जी बिल्कुल नहीं, कोरोना वायरस हवा में नहीं तैर सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कोरोना वायरस एक इन्फेक्टेड आदमी से निकलकर बहती हवा में आसपास जाके फैल जाए। देखिए, कोरोना वायरस जो है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। जब कोई ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल पर नहीं चिपकता है तो वो 1 मीटर के अंदर ही नीचे के सरफेस पर गिर जाता है, और अगर आप देखें तो उन सरफेस जैसे कि प्लास्टिक पर अगर कोरोना वायरस गिरता है तो 72 घंटों तक रहता है। कांच यानी कि ग्लास पर 96 घंटों तक वो रहता है वहाँ पर, कार्डबोर्ड पर 24 घंटों तक। जैसे ही कोई नॉर्मल यानी कि नॉन इन्फेक्टेड आदमी उस सरफेस को टच करने के बाद अपने उंगलियों या हाथ को नाक पर या फिर अपने चेहरे फेस पर लगाता है, तो उस केस में कोरोना वायरस उसके अंदर चले जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है। हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, और इसे विंड पाइप कहा जाता है, यानी कि सांस लेने की नली। और यही सांस लेने की नली लंग्स तक पहुंचते पहुंचते 2 हिस्सों में बंट जाती है, और इन हिस्सों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। आगे चलकर ये जो ब्रोंकाई हैं छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, और इन हिस्सों को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब जैसे ही हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्रोंकाई से होते हुए सभी ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के अंत में एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई एक ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हमने बचपन में पढ़ा था कि हमारा पूरा शरीर सेल से बना होता है, तो अब तो ये बात कंफर्म है कि हमारा जो एल्वियोलाई है वो भी सेल से बना होगा, हमारे ब्रोंकोइल्स भी सेल से बने होंगे, यहाँ तक कि ब्रेन और स्टमक सारी चीज़ें सेल से बनी होती है। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि हमारा शरीर जो है 37 लाख करोड़ सेल से मिलकर बना हुआ है, और इस सेल्स के ऊपर एक बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब दोस्तों, सारा खेल जो है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसने का है, यानी कि सेल के अंदर घुसने का होता है। अगर कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन को पार करके इसके अंदर सेल्स में घुस गया तो अपनी करोड़ों कॉपियां जो है बना लेता है और एक इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसता कैसे है। देखिए, मैक्सिमम केस में कोरोना वायरस लंग्स के बाउंड्री वाले हिस्से पर ही अटैक करता है। वो हाथ या पैर या फिर ब्रेन के किसी और दूसरे पार्ट पर अटैक नहीं करता है, सिर्फ लंग्स के पार्ट पर ही अटैक करता है। उसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि लंग्स के बाउंड्री वाले हिस्से पर H2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे ही कोरोना वायरस पर ये कांटे लगे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वैसे ही लंग्स के बाउंड्री वाले हिस्से पर भी कांटे लगे होते हैं।
एक्चुअली जो कोरोना वायरस वाले कांटे होते हैं उसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, और जो सेल्स के जो कांटे होते हैं उसे हम H2 रिसेप्टर कहते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसे आप चाबी समझ लीजिए, और जो लंग्स के बाउंड्री वॉल पे जो सेल्स होते हैं उसे आप ताला समझ लीजिए। यही कारण होता है कि कोरोना वायरस जो होता है हाथ पैर के किसी भी सेल्स पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर H2 रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ लंग्स के बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है, क्योंकि वहाँ पे H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स के आसपास में अवेलेबल सारी चीज़ें सेल्स के अंदर नहीं जा सकती हैं। कुछ चीज़ों को अलाउ होता है, जैसे कि आप न्यूट्रिएंट समझ लीजिए, वो सेल्स के बाहर से अंदर जा सकती हैं और अंदर से बाहर भी जा सकती हैं। उसी तरह वेस्ट मटेरियल भी सेल के अंदर से बाहर जा सकता है। अब जैसे ही कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं वो लंग्स के सेल्स के एस रिसेप्टर पे बैठते हैं, तो सेल्स को क्या लगता है कि ये कोई फ्रेंडली चीज़ है, तो उसे फटाक से एंट्री अलाउ कर देती है। अब कोरोना वायरस सेल के अंदर जाते ही अपना आरएनए सेल में ट्रांसफर कर देता है और पूरे सेल को हाईजैक कर लेता है। यानी कि मतलब ये होगा कि अब मैं जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। वही सेम चीज़ सेल्स के साथ होती है। ये जो कोरोना वायरस का आरएनए है, इसके जीनोसाइड में कॉपी बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है, और कुछ ही दिनों में देखते देखते हमारे बॉडी के सेल्स कोरोना वायरस के लाखों करोड़ों कॉपी बना देगा। और इसमें कम जगह होने के कारण और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने जो खड़ा हुआ आदमी है वो कोरोना के वायरस उसके अंदर हो, लेकिन उसे फीवर या अदर कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है वो, लेकिन आप बिना उससे 1 मीटर के डिस्टेंस बनाए बात कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल। अब जैसे ही ये सेल्स ब्लास्ट होते हैं तो आपकी बॉडी में लाखों करोड़ों कोरोना वायरस जो है जन्म ले लेते हैं और आपकी बॉडी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और फटाक से इन कोरोना वायरस से लड़ने लगता है। और आप ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कोविड-19 के समय आपको फीवर आ जाते हैं। ये वही समय होता है जब आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा होता है, और लड़ते लड़ते वो एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसमें वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसके कारण कोरोना वायरस मर जाए। अब ये यंग लोग जो कोरोना वायरस से रिकवर कर जाते हैं उसके पीछे का साइंस समझते हैं क्या है। देखिए, जब कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है तो उस समय हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। तो हमारा एडवांस इम्यूनो सिस्टम क्या करता है, वो जल्दी जल्दी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर जाकर चिपक जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कनेक्ट हो जाते हैं। अब तो कोरोना वायरस फंस गया, क्योंकि हमने कोरोना वायरस के हर चाबी पर एक गलत ताला फिट कर दिया है, और इसी वजह से कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो तो लॉक हो गया, और अब ये हमारे H2 रिसेप्टर पर नहीं बैठ पाएगा, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर भी नहीं घुस पाएगा, और हम करोड़ों कॉपियां भी नहीं बना पाएगा। अब खास बात तो ये है कि आप समझ रहे होंगे कि कोरोना वायरस तो 1-2 तो है नहीं, वो हमारे बॉडी में करोड़ों लाखों में आता है। तो खास बात ये है कि हमारा जो एंटीबॉडीज है वो एक कोरोना वायरस से कनेक्ट नहीं होता है, वो बहुत सारे कोरोना वायरस से कनेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह कोरोना वायरस फैलता है और हमारे बॉडी में आ जाता है, और हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उससे फाइट करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसी के साथ साथ कोरोना वायरस में अभी मेडिसिन क्या अवेलेबल है, और हमारा जो ये वैक्सीन है वो कोरोना वायरस पे काम कैसे करता है या हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो इंतजार करिए मेरे न्यू वीडियो का, और मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद।